रीमा उमर साहब, आपका क्या तज्जिया है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इससे पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर मज़ीद कमज़ोर होगी? ये तो एविडेंट है, लेकिन मुस्तकबिल में उनके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? कैसे रिकवर कर सकेंगे? जी शुक्रिया लीना, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा कुछ कदम पीछे की तरफ जाते हैं कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। मेरे लिए तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। हमारे आइन में वाज़ेह है कि अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है क्रिमिनल नौयत के केस में ऑब्वियसली, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, और जब आप फ्री होते हो तो 5 साल तक जो डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत है वो रहती है। तो ये तो एक क्लियर लीगल प्रोसीजर है, आइनी प्रोसीजर है जो फॉलो हुआ। और जब ये कन्विक्शंस हुई, ये सबको पता था कि ये भी इलेक्शन कमीशन करेगी। लेकिन जो उमर ने बात की कि इंसाफ का कटहरा या जस्टिस का तकाजा, सवाल मेरा ये है कि क्या इन केसेस से ये पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। पीटीआई के अपने खदशात होंगे, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हम जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जब हमने देखा 9 मई 10 मई के वाक़यात, उसमें जो वायलेंस था, जो अटैक्स थे, सब चाहते थे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी होगा, एटलीस्ट मैं अपनी बात करती हूँ, मैं भी चाहती थी सच सामने आए। जिन लोगों ने उन वाक़यात में, उस वायलेंस में शिरकत की, जो परपेट्रेटर्स थे, उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक मजाक है। हमें कहा गया वुज़रा की तरफ से उस वक्त, और भी बहुत जो अथॉरिटी रखते हैं लोग उनकी तरफ से, कि ऐसे शवाहिद हैं, ऐसे विटनेसेस हैं, ऐसा एविडेंस है कि हो ही नहीं सकता कि कोई छूट जाए। और वो एविडेंस है म्यूटनी का, कि पाकिस्तान में हमारी अफवाज के खिलाफ एक म्यूटनी थी जो हो रही थी। उसके बाद लेकिन हमने जो प्रोसीडिंग्स देखी वो क्या थी। पहले तो हमने देखा कि जो डील्स कर लेते थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता था। फिर हमने देखा मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों की प्रोसीडिंग्स की गई, उनको सजाएं हुई। आप बताएं, आपने देखी हैं वो जजमेंट्स मिलिट्री कोर्ट्स की, उन्हें किस चीज़ पे सजा हुई? जो सेक्शंस अप्लाई हुए हैं वो पता है क्या है? जासूसी, या आपने किसी अफसर का यूनिफॉर्म पहन लिया, प्रिटेंड किया कि आप अफसर हो, या अनऑथराइज जगह पे आप दखल हो गए। ये हैं वो ऑफेंसेस जिससे मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई। जो हमें बताया गया था ग्रेविटी है इस पूरी सिचुएशन की, मिलिट्री कोर्ट्स ने तो उस पर सजा ही नहीं दी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी वहां आपको पता है बिल्कुल नहीं है। सच क्या था सामने नहीं आया, जजमेंट क्या थी, रीजनिंग क्या थी सामने नहीं आई। और अब जब उमर ने इंसाफ की बात की, ये जो जजमेंट्स हैं एटीसीज की, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, ये जिन्होंने पढ़ी हैं, अगर वो क्रिमिनल लॉ को समझते हैं, कोई नहीं कह सकता कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। जो एक आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, ये तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए हैं ज्यादातर केसेस में, वो पूरे नहीं हुए। मेरा तो ये भी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि आपका मोटिव दहशत फैलाना होना चाहिए अगर आपको दहशतगर्दी की कोई शिक प्रोविजंस लगनी है। यहाँ पे हमारे जज साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी उन्होंने बताया नहीं कि कैसे प्रूव हुई। उन्होंने कहा नहीं, जो कॉन्सिक्वेंस था वो दहशत का था, जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है ये टेररिज्म नहीं है। मोटिव होना चाहिए दहशतगर्दी फैलाने का, दहशत फैलाने का। जो इम्पैक्ट था वो मैटर नहीं करता। जब आप ये सब चीजें देखें, आप देखिए कि एविडेंस नहीं था, किस तरह दर्जनों के हिसाब से एक जजमेंट में आपने एक पैराग्राफ में कह दिया कि इन्होंने इन पे जो सजा है वो ये है और इन पे जो जुर्म है वो प्रूव हो गया। ये इंसाफ के तकाजे कैसे पूरा करता है? तो सब चाहते हैं, मेरा ख्याल है, जो बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ में, कोई नहीं चाहता कि जंगल का कानून हो, आप जब चाहें तोड़ फोड़ शुरू कर दें। लेकिन जो हमने होते देखा है वो इंसाफ नहीं है, वो दिखाता है कि ये इंतकाम है। इसलिए जब बैरिस्टर गौहर बात करते हैं कि अब पूरा हो गया, वो यही बात करते हैं कि हमने जो किया आपने भी उस पे हम पे मजीद जो है रिप्राइजल्स कर लिए या बदला ले लिया, अब आप खत्म करें। ना इंसाफ वो था जो इमरान खान साहब के हक में प्रोटेस्ट पीटीआई निकालना चाहती थी, प्रोटेस्ट के बेहतर तरीके हो सकते थे। लेकिन ना इंसाफ ये है जो बाद में हमारी रियासत ने किया। और रियासत जो है उस पर हमेशा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके जो इक़दाम है उसमें इंसाफ नज़र आए, उसमें हकूक नज़र आए, उसमें जमहूरियत नज़र आए। तो ये ओवरऑल अलीना एक खेल खेला गया पाकिस्तानी अवाम के साथ, जो उन्हें बताया गया 9-10 मई को हुआ। उसके बाद जो सब प्रोसीडिंग्स हुई उन्होंने मजाक बना दिया एक बहुत ही संजीदा, एक बहुत ही ट्रैजिक वाक़े को। और एक और बात जो वो म्यूटनी वाली थी, कभी कभी सुनने में आता है कि जनरल फैज हैं, उनको शायद सजा होगी, उसमें म्यूटनी की शिक भी होगी। अभी तक मैंने तो नहीं देखा जहां ऐसी कोई बात हो। और अनफॉर्चुनेटली जो जजमेंट्स हैं
इसमें कुछ कुछ तो ऐसा एनालिसिस रीजनिंग है कि लगता है कि इस मुल्क में प्रोटेस्ट करना ही गद्दारी है, प्रोटेस्ट करना ही रिवोल्ट है। ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस है कि हमने अब इन जजमेंट्स में ही, और जो कभी कभी बुजरा बात करते हैं, ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट करना ही इस मुल्क के खिलाफ है कोई चीज़, जो भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अगर आपका लीडर अरेस्ट हो रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन वायलेंस जो है उसकी सब मजम्मत करते हैं, वो गैर कानूनी है, वो जुर्म है। लेकिन ये आप जजमेंट्स पढ़ें तो ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट करना ही इस मुल्क में रिवोल्ट है। इस तरह अगर आप देखें, मेरा नहीं ख्याल इंसाफ के तकाजे कहीं भी पूरे हुए हैं, और पीटीआई की पॉलिटिक्स उस पर मेरा ख्याल है बाकी लोग सब बेहतर बात कर सकते। लेकिन मवाजना कर रहे रीमा फ़खर दुरानी साहब कैपिटल हिल वाली सज़ा से। जी अलीना, आई डोंट नो, मुझे फ़खर की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। वो कह रहे थे कि मेरिट ऑफ द केस पे बाद में बात होगी, बाद में देखा जाएगा, लेकिन रियासत की तरफ से सही, जी रियासत ने सही किया, तो मेरा इस पे कोई आई वुडंट डिसएग्री विद दैट। ऑफ कोर्स इस तरह के वाक़यात होंगे, रियासत को प्रोसिक्यूशन जो है वो लेके आनी चाहिए, लेकिन हम वहाँ तक रुक नहीं सकते। हमने देखना है कि वो प्रोसिक्यूशन किस तरह कैरी आउट होती है, वो क्या ऑफेंसेस हैं जिसमें आप लोगों को ट्राई करते हैं, क्या उन्हें फेयर ट्रायल मिलता है कि नहीं, जब उन्हें सज़ा होती है, वो कन्विक्ट होते हैं, तो क्या आपके पास एविडेंस होता है कि नहीं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उन्हें आप कन्विक्ट करें। ये सब चीज़ें अहम हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते कि रियासत ने तो इकदाम लेने थे, अगर वो फेयर नहीं है, अगर आप उन लोगों को सज़ा दे रहे हो जो मुलविस नहीं थे उस जुर्म में, अगर आप ऐसे जुराइम के लिए सज़ा दे रहे हो जो बनते ही नहीं हैं, अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएं दे रहे हो, तो ये सब जो आपका एफर्ट है उस पर प्लीज़ सवाल उठाने पे मजबूर करता है। और मैं कहूँगी कि आपका जो पर्पस है कि इस तरह के वाक़यात को रोकना, लोगों तक सच सामने लाना, आगे इस तरह के वाक़यात में डेटरेंस कायम करना, रूल ऑफ लॉ कायम करना, वही डिफीट हो जाता है। तो इसको सेपरेट नहीं करने की ज़रूरत, रियासत को लेना चाहिए थे स्टेप्स। ठीक।